दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में रहेगी। क्यों? क्योंकि बोनस और स्प्लिट की कंपनी ने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी। 1:2 की रेशियो में स्प्लिट था और 4:1 की रेशियो में बोनस था। दोनों को इंक्लूड कर दोगे तो 10 के बदले कंपनी आपको 100 इक्विटी शेयर दे रही है और 1 के बदले 10 इक्विटी शेयर दे रही है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनको मिलेगा जो लास्ट है यानी कि कल तक जो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, क्योंकि मंडे को ये कंपनी में स्प्लिट और बोनस की रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी और रिकॉर्ड डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होता है वही कंपनी में एलिजिबल होता है वो इवेंट के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आपको इसका आइडिया ना हो, अगर बिगिनर नहीं है तो फिर भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अब स्प्लिट और बोनस कंपनी आपको दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक के बदले 10 शेयर मिल रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट वही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके 10 गुना होने वाले हैं। तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें भी हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। तो एडजस्टमेंट 1:10 के हिसाब से देखने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ये कंपनी 90% एडजस्ट होगी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान लो इस कंपनी में कुछ भी है और वो 90% अगर कम हो जाए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को, तो बिल्कुल पैनिक मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है। जैसे ही नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपके जो लॉस दिख रहे होंगे मंडे के दिन वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं कि अचानक से इतना बड़ा लॉस क्यों दिखने लगा, बट वो लॉस नहीं होता है, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इन सारी चीज़ों का बाद दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 16 जून का है यानी कि मंडे का। तो मंडे को ये कंपनी आपको एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, कितना 90% से। अब दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि ऑयल प्राइसेस की बात है। ईरान के और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बैक टू बैक 2 दिन में काफ़ी भयंकर तेज़ी से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं और 7% की स्पाइक हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमें टेंशन्स बढ़ती हुई देखने को मिली है। और दोस्तों यहाँ पर JP मॉर्गन ने ये बता दिया है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो $120 पर बैरल तक भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस को भी इफ़ेक्ट कर सकती है और केमिकल कंपनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। देखा जाए तो बजाज फाइनेंस का क्रूड ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, बट बजाज फाइनेंस जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर को लेना देना हो सकता है। अब देखो हाल ही में क्या हुआ था कि इंडिया के CPI इन्फ्लेशन डेटा हमें देखने को मिले थे जो कि 2.82% रिपोर्ट हुए थे मई के महीने में, जो कि 2019 फरवरी से अगर हम देखें तो अब तक का लोएस्ट डेटा है ये, मतलब सबसे कम इन्फ्लेशन पे हम चल रहे हैं 2019 फरवरी से अगर हम देखें तो। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारा जो टोटल क्रूड ऑयल का नीड है उसका 85% तो हम इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो हमें महंगे प्राइस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और तेल का प्राइस जब महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ें के प्राइस आपको महंगी होती हुई देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो सब चीज़ महंगी, इस चीज़ को समझो। और जब सब चीज़ महंगी होगी तो उस केस में क्या है, जो रेपो रेट कट हो रहा था RBI की तरफ से एग्रेसिवली पिछले 3 MPC मीटिंग में 1% का रेपो रेट कट हो गया और इससे बजाज फाइनेंस और NBFC सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। बट अगर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है क्रूड ऑयल की बढ़ने की वजह से, तो उस केस में क्या है कि जो रेपो रेट है वो हो सकता है कि एग्रेसिवली हमें आगे चलकर कट होती हुई देखने को ना मिले, जिस केस में बजाज फाइनेंस को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होगी इन्वेस्टर्स को वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, तो उस केस में प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। बिज़नेस से रिलेटेड हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। रेपो रेट अगर कम होगा तो लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो बजाज फाइनेंस के जो लोन बुक है वो ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेंगी, जिस केस में इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट और NPA भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है एज ए बजाज फाइनेंस इन्वेस्टर या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी को अगर आप ओन करते हैं तो।